हेलो एंड वेलकम टू स्पार्क टुडे न्यूज़ प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो। मैं पारुल डाबी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम आपको एक ऐसे टैलेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आइए हम आज आपको ऐसे ही यूनिसाइकिलिस्ट से मिलवाते हैं। हेलो हेलो, वेलकम टू स्पार्क प्रेजेंट टैलेंट शो। थैंक यू। आपका पूरा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम रोनित राजेश जोशी है। मैं अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, एमएसयू में साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। मैंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं और मैं अभी 18 साल का हूँ। मैं योग ट्रेनर हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं पियानो बजाता हूँ। ओके, हमने देखा है कि आपके 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके, तो ये आपने कैसे बनाए और किस तरह की आपकी जर्नी रही इन रिकॉर्ड को बनाने में? ओके। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कैसे बनाया? फर्स्ट गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 2018 में बनाया, जब मैंने ब्लाइंड फोल्डेड स्केटिंग किया था फॉर 5 किलोमीटर्स, और वो किया था मैंने वडोदरा मैराथन में। तो उस वडोदरा मैराथन में मैंने ब्लाइंड फोल्डेड स्केटिंग किया था और 5 बार रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया था। और उसमें मेरे एक और कैटेगरी है कि मैंने स्केटिंग किया, फिर रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व किया और ब्लाइंड फोल्ड था। तो 3 एक्टिविटीज़ एक साथ परफॉर्म हो रही थी। तो एक ही परफॉर्मेंस की 2 कैटेगरी में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सेकंड मैंने किया, अभी रिसेंटली किया है। सेकंड में यूनिसाइकिल है, मतलब एक पहिए वाली साइकिल आती है, उसमें मैंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। और वो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये था कि सबसे फर्स्ट जो मैंने किया वो 23 मार्च को था। 23 मार्च को मैंने अपने एयरपोर्ट सर्कल से शहीद भगत सिंह चौक तक मैंने यूनिसाइक्लिंग किया, और उस यूनिसाइक्लिंग के दौरान मैंने 12 बार रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया, और उस कैटेगरी में मुझे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। और उस दौरान जो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मुझे मिले, वो जो सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अपने शहीदों को अर्पित किए, क्योंकि 23 मार्च मार्टियर्स डे था, शहीद दिन था उस दिन। तो मैंने वो जो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शहीदों को अर्पित किया है। और मेरे वो 3 कैटेगरी भी आपको बताता हूँ कि पूरे एशिया में यूनिसाइकिल चलाना इटसेल्फ इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो और वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया के बाहर जैसे आप जाओगे तो यूनिसाइकिल्स कॉमन है, बट इतना सारा लॉन्ग ड्राइव किसने नहीं किया होता। तो उसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उसमें अलग अलग टाइप्स के रूबिक्स क्यूब मैंने सॉल्व किए थे। 3x3 है, 2x2 है, मिरर रूबिक्स क्यूब है, पिरामिड है, वैसे अलग अलग टाइप के मैंने रूबिक्स क्यूब सॉल्व किए थे। तो वो 3 कैटेगरी में मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अभी कुल मिला के 5 हुए। और जो 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तो एकदम फ्रेश है। 17 सितंबर को आप सभी को पता होगा कि हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे थी। तो उस वक्त मैंने वडोदरा से हालोल टोल गेट तक कंटिन्यूअस 2 आवर्स एंड 36 मिनट्स तक 36 किलोमीटर होते हैं वडोदरा से हालोल तक यूनिसाइक्लिंग की थी। और उस दौरान मैंने एक हाथ में अपना तिरंगा पकड़ा हुआ था। और जो मेरा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए किया था। रोनित, आपने इतनी सारी एक्टिविटी की है और अभी भी कर रहे हो आप। और मैंने देखा है कि अभी न्यू कुछ और ना कुछ सीखे ही जा रहे हो। तो आपकी फर्स्ट से लेके अब तक की जर्नी हमारे साथ शेयर करिए। ओके, तो मैं अपने जो फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसकी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हुआ ये कि आपको पता ही होगा कि दिसंबर में ठंड कितनी होती है, और जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 6 जनवरी को हुआ था। तो आपको सभी को ये मालूम होगा कि दिसंबर की ठंडी मतलब ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा होती है वो ठंडी। तो उस दौरान मैं निकलता था, मैं और मेरे पापा, मेरे फैमिली मेम्बर्स प्रैक्टिस करने स्केटिंग की। तो दिसंबर तक तो मेरा परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठाक था, और ठंड ऊपर से ज़्यादा थी। तो हम रोज़ जाते थे, 12 बजे हम शुरू करते थे हमारी प्रैक्टिस, रात को 12 बजे शुरू करते थे, 2:30 पौने 3 बजे हम घर पे आते थे। फिर दूसरे दिन हमारा योगा होता था। तो उस दौरान जो हमारी प्रैक्टिस थी वही हमारे जो मेरा जो फर्स्ट रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको अच्छा बनाती है, शानदार बनाती है। और अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो यूनिसाइकिल की, वो यूनिसाइकिल की भी एकदम ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने यूनिसाइकिल जब पहले सीखना स्टार्ट किया था तब मुझे लिटरली कोई सपोर्ट नहीं किया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब सपोर्ट तो था ही, पहले से था, पर जब मैं गिर जाता था, बार बार मुझसे उठा नहीं जाता था, तो सब लोग बोलते थे कि नहीं होगा, रहने दे, उस तरीके का सपोर्ट। तो मुझे भी एक 2 बार हुआ कि नहीं चलो मैं स्टॉप कर देता हूँ, अभी नहीं करता हूँ।
फिर जब मैं मेरी यूनिसाइकिल को देखता था तो बार बार मुझे वो चलाने का मन होता था। हाँ। क्योंकि एक व्हील की साइकिल है, एकदम यूनिक है। एक ही साइकिल यूज करते हैं, आप वन व्हील यूज कर रहे हो। हाँ। तो उसे सीखते सीखते मैं बहुत सारी बार गिरा। मेरे एक फ्रेंड को तो हेयर क्रैक भी आ गई थी सीखते सीखते। तो मैं सीखा, उसमें आगे आगे बढ़ा। पहले मुझसे बहुत कम किया जाता था, बहुत, मतलब यहाँ से यहाँ जाऊँ तो मैं गिर जाता था। अच्छा। ऐसा मेरा परफॉर्मेंस था। बहुत बैलेंस की जरूरत होती है उसमें, बहुत। तो काफी मेहनत लगी होगी आपको उसको सीखने में भी। और वो भी टाइम था, ठंड का ही टाइम था वो भी। ठंड का ही टाइम था। तो ठंड में आपको पता है कि जब लगता है तब कितना दर्द होता है। दर्द होता है जी। तो उसमें भी मैंने सीखा, बहुत स्ट्रगल किया। लोगों के ताने भी मैंने ही सुने और सीखा मैंने, क्योंकि नहीं होगा नहीं होगा, लोगों के ये ताने क्यों? नहीं होगा कुछ तुझसे। यूनिक कर रहे हो तो लोगों के ताने क्यों? वो है कि कुछ यूनिक देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि वो ऐसा ही बोल देते हैं कि नहीं होगा तुझसे, रहने दे, हाँ। पढ़ाई कर। क्योंकि मेरे दोनों के दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बोर्ड्स में मैंने किए थे। फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड 10th में किया। अच्छा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 12th में किया। तो सबसे पहले वही ताना मिलते, तू पढ़ाई करने बैठ, तेरी एग्जाम आ रही है, वो वाले ताने सुनो। और उसमें गिर जाओ तो उसमें ऊपर से वो ताना आता है कि रहने दे, छोड़ दे, नहीं होगा। तो ऐसे स्ट्रगल्स में मेरे मम्मी पापा फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि रोनित हो जाएगा। फिर एक बार तो क्या हुआ, पापा ने भी मुझे बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा नीचे। मैं वही पूछना चाहती थी कि आपने बोला कि मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि आपके मम्मी पापा फैमिली मेंबर्स इन्होंने आपको सपोर्ट किया? हाँ, मेरे मम्मी पापा ने तो खास किया। आप बोल रहे हो कि मैंने एग्जाम के टाइम पे ये सब किया। हाँ। तो घर में आपको अभी तो बहुत मतलब प्रेशर होता है बच्चों पे, 10th होता है तो नहीं बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ। तो आपने कैसे किया? फिर आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया? टू बी ऑनेस्ट, मुझसे ज्यादा फैमिली को ताने पड़े थे कि आपके बच्चे को आप पढ़ाओ, इसमें मत डालो, वो सब। मम्मी पापा मुझ तक पहुंचने नहीं देते थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सामने से मुझे ही बोल देते हैं। तो वो ताने की मैं बात करूँ। बाकी मम्मी पापा ने जो फेस किया है वो मेरे लिए जो सुनते आए वो तो उनको ही पता है। और वो उनका जो मॉरल सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, वो बहुत था। क्योंकि वो मुझे बार बार इतना इंकरेज किया करते थे कि रोनित तू कुछ भी कर सकता है, तेरे लिए तो हिमालय भी बड़ा नहीं है, ऐसा सब बोलते थे। तो मुझे एकदम अच्छा मोटिवेशन मिलता था। तो यूनिसाइकिल में भी सेम ही हुआ, बहुत सारों ने सपोर्ट किया, बहुत सारों बैक बाइटिंग किया, वो सब तो चलता रहता है। तो फिर उसके दौरान फिर मैंने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जब चलाने लगा तो सबकी आंखें चार हो गई कि कैसे हो गया। और अभी देख ही रहे होंगे वो भी हमारा शो, और वो भी बोल रहे होंगे कि जिसको हम बोल रहे थे आज वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने हर टैलेंट में अपना 100% दिया है, और आज आप हमारे साथ हमारे टैलेंट शो में आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो। आई होप कि और भी लोग इंस्पायर हो आपको देख के। और भी रोनिता अपने बारे में कुछ और बताइए हमें, और बताइए कि आगे क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में भी। मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि मैं साइकोलॉजी में आगे बढ़ूँ, आगे कंसल्टेंट बनूँ, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है डेली लाइफ की जो वो सॉल्व करूँ। थोड़ा सा तो उनकी लाइफ में मैं जो हो सकता है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं हेल्प करूँ। अच्छा, ऐसा मेरा चल रहा है। और भी आप कुछ करते हो, जैसे योगा है, और आप कुछ ट्रस्ट में भी हेल्प करते हो। तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं योग ट्रेनर हूँ, गुजरात स्टेट योग बोर्ड और पतंजलि योग समिति का मैं सबसे छोटी वय का मैं योग ट्रेनर हूँ। हाँ, वही मैं देखी इसलिए बोली आपको। और मैं खुद अपने एक रुचि संडे स्कूल चलाता हूँ। तो उसमें लगभग 103 स्लम एरिया के स्टूडेंट्स आते हैं। उनको हर संडे हमारा जो पूरा टीम है, एक्चुअली मैं वो जो बनाया वो मेरे पापा, मैं और एक मेरी अंदर एक गली में एक दीदी रहती है भक्ति बहन, उन्होंने बनाया। जब स्टार्ट किया तब लगभग 7 और 8 ही स्टूडेंट्स थे। फिर धीरे धीरे करके आज 103 तक हम पहुंचे हैं। हर रोज हर संडे आते हैं वो, उनको हम नाश्ता देते हैं, खाना देते हैं। स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, किस तरीके से? स्लम एरिया से, आसपास के जो स्लम एरिया होते हैं वो स्लम एरिया के स्टूडेंट्स आते हैं। हम उनको एकदम एंजॉय करवाते हैं, मजा करवाते हैं। उनको जो खाना, उनके मनपसंद खाना उनको खिलाते हैं। ऐसा है कि वो जो मांग रहे हैं वो आप उनको दे रहे हैं? हाँ, एकदम अच्छे से उनकी जो भी फैसिलिटीज है उनको हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वो लोग जिस बैकग्राउंड से आए होते हैं उन लोगों ने अच्छा सा मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, हम उनको कपड़े देते हैं। फिर विंटर्स आते हैं तो सॉक्स देते हैं, जैकेट देते हैं, वो सब देते रहते हैं। और हमने ये ठाना हुआ है कि जो आगे पढ़ाई करना चाहेगा तो उनकी फीस भी हम भरेंगे स्कूलिंग्स में आगे। तो इसके लिए तो आपको बहुत बड़ा ग्रुप बनाना पड़ा होगा, और काफी सारे इसमें इनकम भी चाहिए, ये सब। तो कैसे हैंडल कर लेते हो? बस ये सब ईश्वर की कृपा है कि हम जो सब कर रहे हैं वो सोशल मीडिया से सब फैल रहा है, और सामने से ही लोग बोल रहे हैं कि आज का नाश्ता मेरी तरफ से है, आज का ये सब मैं दूंगा। तो ईश्वर की कृपा है, तो इस सब से होता है ये सब। तो आपकी बातें सब सुन रहे होंगे और यहाँ से बोले कि आज का खाना हमारी तरफ से। तो रोनित, और भी एक बात है कि जैसे आपकी ये जर्नी थी, ठीक है, और आपने
छोटे से कितने साल से ये स्टार्ट किया था आपने सब सीखना? मैं 9th में था सब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मैं 9th स्टैंडर्ड में सस्पेंड हुआ था और वो जो सस्पेंशन का जो टाइम है वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, तो रोनित आप है ना आंखें बंद करके भी कुछ चीजें को पहचान लेते हो, तो वो चीजों को आप कैसे पहचानते हो और उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। तो मैं आंखों पर ब्लैक कलर का पट्टा बांध देता हूँ और वो बांधने के बाद मैं जो भी आप मुझे ऑब्जेक्ट देते हो वो मैं आइडेंटिफाई करके देता हूँ, और वो सब क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सब महाभारत से तो परिचित ही हो। तो महाभारत में एक कैरेक्टर था जिनका नाम था संजय। तो वो जो संजय जी थे वो महल में बैठे बैठे युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे। तो ये सब हमारी एंशिएंट ही सब एक्टिविटीज है जो हम भूल गए हैं। वेस्टर्न कल्चर को जब हमने एक्सेप्ट किया है तब हमारे संस्कृतियों को हम भूल गए, हमारी धरोहर को भूल गए हैं हम। तो उसी को फिर से जागृत किया है मैंने, और मेरा जो आज्ञा चक्र है वो मैंने एक्टिव किया है। और वो आज्ञा चक्र जब एक्टिव हो जाता है तब आप ब्लाइंड फोल्डेड होकर भी आप कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मैं एक बहुत बड़े मिशन पे हूँ अभी। मैंने खुद ने शुरू किया है कि मैं अगर अच्छे से देख पा रहा हूँ एकदम, और मैं आंखों पर पट्टी बांधकर जब मैं ब्लाइंड ही हो जाता हूँ तो उन लोगों का क्या, जो पार्शियल ब्लाइंड थे, मतलब पहले उन्होंने दुनिया देखी पर कोई एक्सीडेंट के दौरान उनकी आंखें चली गई और वो देख ना पा रहे हो, तो उन्होंने पहले दुनिया देखी थी, तो मुझे उनको अंदर से देखना करना है, देखते करना है कि कैसे ये सब हो सकता है। तो उसके लिए मेरी स्टडी अभी चल रही है और मेरा स्लोगन भी है कि बी फॉर ब्लाइंड, बी फॉर ब्लाइंड, के ब्लाइंड के साथ रहो। अच्छा, मेरा मिशन चल रहा है ये। बहुत अच्छा मिशन है आपका। तो ये मतलब कि ऐसा क्यों, आपने ये इसके बारे में क्यों सोचा, मतलब और बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, तो और भी लोग शायद देख के इंस्पायर हो आपसे। ये ब्लाइंड फोल्ड का मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरा सस्पेंशन था वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो उस वक्त मैं जब सस्पेंड हुआ ना उसके पहले मैं बहुत मस्ती करता था, इतनी मस्ती के ऐसे पानी सर के ऊपर निकल गया था मम्मी पापा के, इतनी मस्ती करता था। तो जब सस्पेंड हुआ, जब मैं घर पे आया, और एक्चुअली मैं दूसरी बात बताऊँ, जिस स्कूल से मैं सस्पेंड हुआ वो स्कूल में मेरे पापा ही टीचर थे। ओके। मतलब पापा ने सस्पेंड करवा दिया। फिर जब मैं घर पे आया ये सोच के कि आज तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, आज तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे मम्मी पापा ने शांति से बैठकर समझाया। ऐसे हमेशा ऐसा ही होता है कि मम्मी घर पे आके डांटती है, उनको पता चलता है तो डांटा, वो एज यूजुअल सब चला। पापा ने सिर्फ बैठ के मुझे समझाया कि देख ले बेटा तेरी मस्ती का ये अंजाम हुआ। मैंने बोला हाँ पापा। अभी 7 डेज का जो मेरा सस्पेंशन था उसमें से 3-4 दिन में तो मैं घर पे ऐसे बोर हो गया। फ़ोन करके मैंने बोला पापा को, पापा अभी मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे स्कूल में आना है वापस। अच्छा। फिर पापा उस दिन घर पे आए, पापा ने मुझे बोला कि बेटा तू यूट्यूब पे कुछ क्रिएटिव ढूंढ, ऐसा सस्पेंड हुआ है उसका मतलब ऐसा नहीं कि घर पे शांति से बैठा रहेगा तो यूट्यूब पे उन्होंने ही मुझे मेडिटेशन का सर्च करके दिया। तो मेडिटेशन का मैंने देखा, तो जब देख रहा था तो नीचे वो वीडियोस आए कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी आप कुछ भी पढ़ सकते हो अगर आपका मेडिटेशन पावरफुल हो तो। मैंने सोचा मेडिटेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, तो अगर और पावरफुल हो गया तो ये भी हो जाएगा। तो जब आगे किया तब मेरे लाइफ में स्वामी विवेकानंद एज माई मेंटर, उन्होंने एंट्री ली। जब स्वामी विवेकानंद जी की मैंने बुक्स रीड करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि हाँ ये तो सब रियलिटी में होता है। तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तब मुझे और ज़्यादा अंदर से रुचि जागी कि नहीं अभी तो मुझे ये करना ही करना है, और ये करने के बाद मुझे पार्शियल ब्लाइंड लोगों की हेल्प करनी है। तो पहले अगर मुझे आ जाए तो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ ना। तो फिर मैंने सीख लिया ब्लाइंड फोल्डेड सब एक्टिविटी, और सब मैं अभी आगे मेरा और मिशन है कि और आगे जाऊँ, इसमें ही आगे बढ़ूँ। बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर मैं आपको एक बार पूछना चाहूँगी कि आप ड्राइंग बनाते हो। मैंने आपकी सारी ड्राइंग देखी, उसकी वीडियोस भी मेरे पास हैं। तो कैसे बना लेते हो आप ये ड्राइंग सब? वो जो ड्राइंग होती है पेंसिल ड्राइंग है, वो पेंसिल स्केच है जी। वो एक्चुअली में ऐसा है कि मुझे पहले ड्राइंग करने का बहुत शौक था, बहुत। तो ऐसा हुआ कि पढ़ाई करने बैठा, फिर ऐसे ड्राइंग का वो सब छूट गया, मेरी प्रैक्टिस छूट गई। पर मुझे ये कोविड का लॉकडाउन जो था वो बहुत हेल्पफुल रहा है। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत सारे ड्राइंग किए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और जब तक लॉकडाउन खत्म हुआ तब तक मैंने डेली एक्टिविटीज़ में ड्राइंग किए हैं, अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं। तो वो जो मेरा लॉकडाउन था वो मेरा बहुत सक्सेसफुल गया है, बहुत अच्छा रहा है। लोगों के लॉकडाउन एकदम सैड होते हैं, मेरे बहुत हैप्पी थे। मेरे लॉकडाउन के दिन बहुत हैप्पी थे। हाँ। तो उसमें मुझे लोगों के आशीर्वाद मिले। मैंने ऑनलाइन रूबिक्स क्यूब के वेबिनार चलवाए और उसमें मैंने लगभग 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और भी फ्री ऑफ कॉस्ट रूबिक्स क्यूब सिखाया। फिर लॉकडाउन में मैंने सबको योगा करवाया, योग करवाया, और उसी वक्त मैं सर्टिफाइड योग ट्रेनर भी बन गया। और फिर जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो लोगों को आप अच्छे से सिखा सकते हो, क्योंकि उन लोगों को भी एक भरोसा आ जाता है कि नहीं सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो
बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाई है आपने, हमने सारी आपकी ड्राइंग्स देखा ही है और दर्शक देख भी रहे होंगे। और दूसरी बात कि आप क्यूब भी करते हो। हाँ। तो अपने क्यूब टैलेंट के बारे में भी हमें कुछ बताइए। ओके, वैसे तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ के ऐसे छोटे छोटे 5 या 6 सेकंड्स के वीडियोस आते रहते हैं जिसमें सब रूबिक्स क्यूब ज़्यादा सॉल्व करता है। तो ऑब्वियसली सभी छोटे बच्चों को ऐसे क्रेज जागता रहता है कि मैं भी ये करूं। तो मुझे याद है कि हर जगह मेरे पापा ये बोलते रहते हैं कि मैं जब छोटा था, पापा जब छोटे थे तब वो रूबिक्स क्यूब लाके तोड़ दिए, बहुत सारे टूट गए, सॉल्व ही नहीं होते थे। तो मैं उनका उल्टा करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे रूबिक्स क्यूब लोग आते हैं, लोग सॉल्व करवाने आते हैं, तो मैं उनको सॉल्व करके देता हूँ। और मैंने जो सीखा तब भी मुझे बहुत क्रेज था, क्योंकि उस वक्त रूबिक्स क्यूब का बहुत ट्रेंड था उसका। तो जब ट्रेंड चल रहा था मैंने वो रूबिक्स क्यूब सीख लिया। लेकिन जैसे आप माइंड फोकस कर रहे हो, हाँ। वैसे अभी माइंड फोकसिंग किसी का है नहीं। हमने देखा है। तो उसके बारे में बताइए, कुछ बच्चों के कुछ सीखे, पेरेंट्स भी उनको फोकस करें और बोले कि हाँ बच्चों को कि रूबिक्स ये करिए। जो भी माइंड रिलेटेड गेम्स आती है, रूबिक्स क्यूब है, चेस है, एक तरीके से ड्राइंग भी माइंड रिलेटेड ही गेम है। क्योंकि अगर आपको ड्राइंग करने में अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप एक ही जगह पे अच्छे से शांति से बैठ पाओगे। चेस में अगर आपको अंदर से जिज्ञासा हुई आगे खेलने की तो आप वहीं जगह पर बहुत सारे घंटों तक भी आप वही गेम को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपका जो माइंड है वो शार्प होगा। और वैसे तो नॉर्मली सभी जो पेरेंट्स होते हैं वो कंप्लेन करते रहते कि मेरा बच्चा अच्छे से बैठ नहीं पाता, एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं पाता। तो ये सब जो है वो माध्यम बनते हैं कि आपका बच्चा या बच्ची जो होती है वो अच्छे से एक ही जगह पर बैठे और एकदम एक्सप्रेसिव वे में पढ़े, कि अगर पढ़ा हुआ याद कैसे रहा जाता है, कैसे होता है। ये सब रूबिक्स क्यूब, चेस और ड्राइंग के मदद से हो जाता है। रूबिक्स क्यूब में आपकी फिंगर्स को एक्सरसाइज मिलती है, आपका जो माइंड है वो एकदम स्टेडी होता है। और जब कलर्स सब मिल जाते हैं तो अंदर से एक हैप्पीनेस भी आ जाती है कि चलो मैंने सारे कलर्स सॉल्व कर दिए। तो ऐसे ऐसे जो रूबिक्स क्यूब है, माइंड रिलेटेड गेम्स है, वो ज़्यादा खेलने से आपका माइंड एक्टिव होता है, आप मेंटली स्ट्रांग होते हो। फिजिकली स्ट्रांग तो आप सभी को होना ही है, और मेंटली स्ट्रांग भी होना है। सारे दर्शक देख रहे होंगे और आई होप कि वो लोग आपकी बातें सुन के अपने बच्चों को जो भी आपका टैलेंट है वो दिखा के इंस्पायर करें। आप एक स्विमर भी हो, स्केटर भी हो, तो आपके जितने भी टैलेंट हैं वो आज सारे टैलेंट हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। और आप बताइए अपने बारे में और स्विमिंग के बारे में भी बताइए। सबसे पहले स्केटिंग की मैं बात करूँ तो स्केटिंग में जब मैं ज्वाइन हुआ तब मेरे पास एकदम नॉर्मल टॉय वाले स्केट्स थे। तो जब मैं अंदर गया सबके स्केट्स देखे मैंने, तो मैंने बोला कि ये नहीं चलेंगे, वो मुझे अच्छे वाले चाहिए। तो वो भी पापा ने मना नहीं किया, पापा ने लेके दिए। और वो स्केट्स में मैं जब आगे जब स्केटिंग करता गया तब मैं डिस्ट्रिक्ट में 2nd नंबर आया मेरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और स्टेट लेवल में मैं खेलने गया था, पर मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो लोगों तो बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले आए थे, मेरा फर्स्ट टाइम था। पर स्टेट लेवल तक मैं गया, मुझे ये बात का गर्व है कि मैंने वडोदरा को अच्छे से रिप्रेजेंट किया अहमदाबाद में जाके। और मैं स्टेट लेवल में तो जीत नहीं पाया, बस डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा 2nd नंबर है स्केटिंग में। और स्विमिंग में भी सेम एक्सपीरियंस है। स्विमिंग जब मैं करता था तब मुझे लगता नहीं था कि मुझसे 50-50 मीटर्स के 2 लैप्स मारे जाएंगे। तो जब मैंने मार दिए, जब मेरे हाथ में सर्टिफिकेट था स्विमर का, तब मुझे अच्छा लगा कि चलो फाइनली ये भी मैंने पार कर दिया। उस पर भी ज़्यादा फोकस हो गया। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो छोड़ना नहीं चाहते आप? ऐसे तो कोई भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने स्केटबोर्ड भी खरीदा है। स्केटबोर्ड भी मैं करता हूँ, स्केटबोर्डिंग एलेम्बिक स्केट पार्क में जाके स्केटबोर्ड भी करता हूँ। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरी नज़र एक क्यूब पे ही जा रही है और वो आपका क्यूब बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है। तो मैं आपकी इस क्यूब को बिगाड़ देती हूँ और आप उसको सॉल्व करके दिखाइए। डन। क्योंकि ये मुझे तो नहीं आता है। कितने मिनट में आप कर लोगे इसको? मैं 1-1.5 मिनट में इसको सॉल्व कर दूंगा। बिगाड़ दो पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से बिगाड़ दो। ले लीजिए, ज़्यादा नहीं बिगाड़ा, देखिए फिर भी।
वाह, उन्होंने बहुत ही जल्दी क्यूब को सॉल्व कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से फटाफट किया हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने ये किया। अभी सेकंड एक्ट हम आपका देखेंगे जिसमें आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, ब्लैंकेट। ओके ओके, तो उसको भी हम लाइव देखेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगी जो आप पहचानोगे। ये ब्लाइंड फोल्ड है, ये पूरा ऐसे ब्लाइंड फोल्ड है। तो उसके ऊपर 2 कुशन रखने के होते हैं, तो अभी मैं बांध रहा हूँ वो ब्लाइंड फोल्ड। ओके, रेडी? ये सारी चीजें मेरी है, ये सब रोनित की है। ओके, तो फर्स्ट में ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है, स्पार्क टुडे न्यूज़ लिखा है इसमें। और आपका नाम पारुल दभी। हाँ, या राइट। ये एक विजिटिंग कार्ड है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसा ब्लैक कलर का है, बॉडी बिल्डर यहाँ पे खड़ा है, प्रीमियम फिटनेस जिम। ओहो, वाह। ये 50 रुपीज़ की करेंसी नोट है और उसका सीरियल नंबर है 571646। देख लीजिए। ओ माय गॉड। और भी देती हूँ मैं आपको। ओके ओके, दीजिए दीजिए। ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है और काऊ है अंदर, गाय माता। फिर से आपका स्पार्क टुडे न्यूज़ का आइडेंटिटी कार्ड है। ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड में ओपन बुक है। वाह, सॉल्व करना है इसे? नहीं। ओके, हाँ, सॉल्व तो आप सॉल्व ही है। सॉल्व भी है। हाँ, ये सॉल्व है हाँ। डन, ओके हो गया। ओके, अभी लास्ट एक। इसमें कंप्यूटर है। डन, सारे क्वेश्चन के आंसर आपने कंप्लीट दिए, बिना देखे आपको मैंने कार्ड नहीं दिखाया था। तो ये ब्लाइंडफोल्ड है और उसके ऊपर ये जो कुशन है वो रखने होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बांध के ओके, आपका टेस्ट कर लेता हूँ कि आपको कुछ दिखता है कि सब नहीं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट दिए। ओके, तो कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा? कुछ भी नहीं। ओके, आर यू श्योर? ये कितने है? आई थिंक नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या बोलूं आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो रोनित, आपने एकदम बहुत अच्छा एक्ट किया और मैंने ये ट्राई किया, कुछ मुझे नहीं दिख रहा था और जितने भी टास्क मैंने आपको दिए आपने सब कुछ ठीक किया। और मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया आपको, लेकिन आपने बोला कि मेरा आई कार्ड है। वो भी अच्छी बात है कि मैंने आपको आते आपका आई कार्ड नहीं दिखाया था। ठीक है, आपने सडनली बोला कि आपका आई कार्ड है, तो बहुत सही, सारे आंसर आपके अच्छे थे और बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा टैलेंट है आपका। तो रोनित, आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने अपना टैलेंट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके सारे टैलेंट बहुत ही एंजॉय किए होंगे दर्शकों ने, और कुछ ना कुछ हमारे दर्शक आपसे कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखेंगे जी। और जैसे आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट है, वैसे हर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के जैसे सबको सपोर्ट करे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। भले अपना बच्चा थोड़ा डाउन हो या आप हो, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और रोनित, हमारे दर्शकों को आप कुछ मैसेज दे दीजिए अपने दौरान। सबसे पहले ये मैसेज की मैं शुरुआत एक अच्छे लाइन से शुरू करना चाहूँगा कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि तू कर्म किए जा, फल की अपेक्षा मत रख। अभी आजकल आपको पता होगा कि सभी लोग क्या करते हैं, मैं ये करूँगा तो क्या होगा, मैं ये नहीं करूँगा तो क्या नहीं होगा। काम करने से पहले वो लोग उसके परिणाम का विचार करने लगते हैं। तो ये जो पंक्ति मैंने अभी बोला वो उसमें यही कहते हैं कि तू सिर्फ कर्म किए जा। वो सब नोट किए जा रहे हैं, तेरे जो भगवान है उसको नोट कर रहा है। तो अगर इनडायरेक्टली भी अगर तू कोई अच्छा काम करेगा तो वो नोट हो जाएगा और उसका जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम को बंद मत कर दीजिए। क्या पता कि वो काम आपको फ्यूचर में जाके बहुत यूज़फुल हो और आप जब फ्यूचर में वो पड़ाव में पहुंच जाए तब आपको पता चले कि यार मैंने ये कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और कोई भी काम करो तो उसमें 100% दो, क्योंकि आपका 100% काम और आपका 100% डेडिकेशन जिस काम में होगा ना वो काम निखर कर बाहर आएगा और सबको क्या, आपको खुद को और सबको देखने का भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अभी फॉर एग्जांपल स्टडी है तो स्टडी में आपका 100% दो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो होता है, जो भी आप हमारा स्टेटस क्या होता है, रिजल्ट के तौर पे जज किया जाता है कि आपका जो रिजल्ट इतना है तो इतना है, अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छा लड़का होगा, ये सब है। तो आजकल सब जजिंग नेचर वाले हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ जो आपके अंदर छिपी टैलेंट है उसे भी बाहर लाइए, और बाहर लाने में जो हेल्प करेंगे वो आपके पेरेंट्स होंगे। तो पेरेंट्स को भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, दिन हो या रात हो, वो उन्होंने देखा ही नहीं है। मैं अगर बोलूँ कि मुझे ये करना है तो वो उनकी कभी भी ना नहीं होती मेरे पेरेंट्स की। तो ट्राई टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन, और जितना हो सके उतना आपके बेटे को या बेटी को जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही आपका बेटा या बेटी आगे जाएंगे और हम हमारे देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, और ये कि आप कोई भी पड़ाव पे आके से रुक मत जाइए। आप अगर 100% दे रहे हो, आपका डेडिकेशन पक्का है और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसा मत समझिए कि वो काम खराब है, वो काम गलत है। ऐसा समझिए कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वो तरीका सही नहीं है, उसको तरीका बदलना होता है, पूरा काम नहीं बदलना है। तो गोल तो आपका एक ही रखना है, अलग अलग मीडियम से आपको अलग अलग वे से वो गोल को अचीव करने की कोशिश करनी है। और ना हो पाए तो आपके पेरेंट्स को बोलना है कि आपके अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट है आपको वो बताए कि आप में क्या छुपा हुआ है। और बस आपके पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना आपके बेटे या बेटी को सपोर्ट कीजिए बस। रोनित, बहुत अच्छी बातें की आपने और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है, और सारे पेरेंट्स आई होप कि अपने बच्चों को इनकी बातें सुनाए और इनके जैसे इंस्पायर करें। तो बहुत अच्छे से पेरेंट्स भी सपोर्ट करें अपने बच्चों को जैसे आपने बोला है, ठीक है। तो रोनित, स्पार्क प्रेजेंट टैलेंट शो में आके आपको कैसा लगा? सबसे पहले मैं स्पार्क टुडे न्यूज़ का आभारी हूँ कि वो स्पार्क टुडे न्यूज़ बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, वडोदरा में जो छिपे टैलेंट है उनको बाहर ला रहा है। तो सबसे पहले तो ये मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि अभी सभी को पता चलेगा कि हमारा वडोदरा कितना टैलेंटेड है। तो ये टैलेंट को बाहर जो ला रहा है मंच पर, टीवी पर, वो है स्पार्क टुडे न्यूज़, जो उसका टैलेंट हंट चल रहा है। तो सबसे पहले मैं स्पार्क टुडे न्यूज़ का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा टैलेंट को सर्च किया और आप तक पहुँचाया। और आपको भी मेरी कहीं पर भी ज़रूरत पड़े तो आप स्पार्क को कांटेक्ट करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच रोनित। थैंक यू। स्पार्क प्रेजेंट टैलेंट शो में आपका आने के लिए और आपका टैलेंट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जैसे रोनित ने कहा है वैसे आप भी आइए और अपना टैलेंट दिखाइए। स्पार्क प्रेजेंट टैलेंट शो के प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए और अपना टैलेंट लेके आइए। वडोदरा बहुत बड़ी कला नगरी है, तो प्लीज़ आप आइए और अपना टैलेंट दिखाइए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। तो ये था हमारा आज का टैलेंट। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप भी अपना टैलेंट हमारे तक लेके आइए और अपना टैलेंट पूरे गुजरात को दिखाइए। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहें। स्टे ट्यून विद स्पार्क।